ठीक है, तो कल की क्लास में हमने पढ़ लिया था कि परफेक्शनिज्म की ज़रूरत नहीं है। आप हर मामले में परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। और कल हमने एक बीमारी भी पढ़ी थी, नरगिसियत। मैं देखें बार बार ज़ोर दे रहा हूँ कि इससे बाहर निकलें, क्योंकि जब तक आप नरगिसियत का शिकार रहेंगे आप ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसलिए कि आप हर आदमी को हराने के चक्कर में चले जाएंगे। सही है, किसी की ड्राइंग अच्छी है तो आप कोशिश करेंगे कि अपनी ड्राइंग भी अच्छी करना शुरू कर दें, उसकी देखा देखी। और किसी का मैथ अच्छा है तो आप इस चक्कर में लग जाएंगे, लगा दें। ये बेकार की प्रैक्टिस है, इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, सिवाय आपकी बीमारी को सुकून मिलता है बस। दूसरों को हराने और ख़ुद को नुमायाँ करने की कोशिश नहीं करें, इसमें आप बहुत मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाते हैं। सही है, आप उन रास्तों पे भी चलना शुरू कर देते हैं जो आपके रास्ते ही नहीं हैं, जिनसे आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अपने आप को मनवाने का, दूसरों को अपने से नीचा दिखाने का, खुद को काबिल दिखाने का आप में शौक़ होता है, जज्बा होता है। लिहाजा वो जज्बा आपको अजीब अजीब रास्तों पे चलाना शुरू कर देता है, बुराई पे भी चले जाते हैं आप। यानी कहीं अगर बुराई का मुकाबला हो और आप हार जाएं तो आपको सुकून नहीं मिलता, आप कहते हैं मैं इस बुराई में भी इसको हराऊंगा, यहाँ तक चले जाते हैं। क्योंकि नरगिसियत अच्छाई बुराई नहीं देखती, वो ये देखती है कि आपको जीतना है बस हर हाल में। सही है, तो इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। तो आज एक और नया एहसास जो हमें छोड़ना है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक रवैया है, वो ये है, आई कैन अचीव। आई कैन अचीव विदाउट कंफर्ट। ये बग़ैर मुशक्क़त किए मैं चीज़ें हासिल कर लूँगा, ये रवैया। मेहनत के बग़ैर मुझे हर चीज़ हासिल हो जाएगी, ये सोच, ये ख़याल। हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि काम किया जाए, मेहनत की जाए, वक्त आने पर ये रवैया। यानी आपके डिसिप्लिन कायम करने में, ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने में ये जो रवैया है कि बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ मिल जाएगी, ये रवैया बड़ा ख़तरनाक है, ये रुकावट डालता है। सही है, हम कहते हैं हम जा रहे होंगे, रास्ते में एक ब्रीफकेस मिलेगा और उसमें 500-500 वाले नोट होंगे बहुत सारे, और मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे सोचते हैं बच्चे। या मैं जा रहा हूँगा, मैंने लॉटरी का बॉन्ड ख़रीदा होगा और 2 करोड़ का मेरा बॉन्ड निकल जाएगा, मैं अमीर हो जाऊँगा। ड्रामे भी देखते हैं वैसे ही, उस ड्रामे में भी दिखाते हैं शॉर्टकट, उसने ऐसा करा, वैसा करा, ऐसा करा, और वो क्या हो गया, करोड़पति हो गया। यही तो डिस्कम्फर्ट के बग़ैर, विदाउट डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट किसे कहते हैं? आराम। और डिस्कम्फर्ट किसे कहते हैं? मुशक्क़त। मुशक्क़त के बग़ैर मैं चीज़ें हासिल कर लूँगा, ये आपको यकीन अगर है तो बेटा आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सही है, बग़ैर मुशक्क़त के, बग़ैर तकलीफ़ उठाए कोई चीज़ हासिल नहीं होती। ये सोच आपके पास होनी चाहिए, बजाय ये सोचने की। सोच क्या आती है हमारे पास? मैं आराम से सोता रहूँगा, नमाज़ें नहीं पढ़ूँगा और जन्नत में चला जाऊँगा। मतलब है ना, ये कुछ ऐसा चक्कर होगा कि मैं तो जन्नत में चला ही जाऊँगा। अल्लाह ताला जो है ना वो माफ़ कर देंगे मुझे, बस मैं चला जाऊँगा और नमाज़ पढ़ने की मुशक्क़त नहीं उठाऊँगा। ये है यकीन आपको या नहीं?
बग़ैर मेहनत के कामयाब होने का यकीन है? पक्का यकीन है कि मेहनत के बगैर कामयाब नहीं होंगे, तो मेहनत कहाँ करते हैं? अगर ये बात का पक्का यकीन हो कि मेहनत के बगैर कामयाब नहीं होंगे, तो मेहनत करेंगे फिर? नमाज के बगैर जन्नत में चले जाएंगे, तो नमाज पढ़ेंगे फिर। लेकिन ये यकीन नहीं है पक्का। हम कहते हैं कंफर्ट में रहें, कोई इशू नहीं, कुछ ना करना पड़े, हासिल हुसूल सब हो जाए। ये होता है ना हमारे घर में, बचपन में हम लाड प्यार में होते हैं अम्मा अब्बा के, तो वो क्या करते हैं, बग़ैर हिले जुले हमें पानी भी पहुंचा देते हैं, खाना भी पहुंचा देते हैं, हमें कपड़े भी इस्त्री करके दे देते हैं, हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत हमें ये करनी होती है कि थोड़ा रोना होता है, थोड़ा ज़िद करना होता है, थोड़ा चीखना चिल्लाना होता है, वो आ जाती है चीज़। तो इसकी हमें पड़ जाती है आदत कि भैया काम वाम नहीं करो, मेहनत नहीं करो, और थोड़ा सा ज़िद कर लो, थोड़ा सा सर पटक लो, थोड़े से पाँव पटक लो, तो चीज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन क्या सारी ज़िंदगी ऐसा होगा? क्या लाइफ आपको बग़ैर मेहनत किए हर चीज़ प्रोवाइड कर देगी? नहीं करेगी। इसलिए ये जो रवैया है ना, इस रवैये को बदलने की ज़रूरत है। वो इंग्लिश वाले अच्छी एक मुहावरा कहते हैं, देयर इज़ नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई फ्री लंच नहीं होता, यानी कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए उसके लिए आपको पे करना होता है। सही है, वो पे रुपए की शक्ल में भी हो सकता है, वो पे मेहनत की शक्ल में भी हो सकता है, वो पे टाइम की शक्ल में भी हो सकता है, वो पे जो है वो अपनी ख्वाहिशात को छोड़ने की शक्ल में भी हो सकता है। आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना पड़ता है। एक पुराना सिस्टम था बार्टर सिस्टम। सही है, पुराने ज़माने में जब नोट ईजाद नहीं हुए थे, उस ज़माने में एक सिस्टम चलता था बार्टर सिस्टम, कि आपको अगर कोई चीज़ देनी है, लेनी है, तो अपनी कोई चीज़ देनी होगी। आपने आलू लगाए, आप आलू के किसान थे, तो आपको गंदम चाहिए, तो आप अपने आलू दोगे, उससे गंदम ले लोगे। अपने आलू दे के उससे टमाटर ले लोगे, अपने आलू दे के कोई चीज़ ले लोगे। आपके आलू नहीं है तो आप अपनी बकरी दे दो, उसके बदले कुछ मिल जाए। यानी आपको कोई चीज़ चाहिए तो लाजमी क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तभी आपको कोई चीज़ मिलेगी। सेम यही उसूल दुनिया का है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ पे करना पड़ता है। वो रकम की शक्ल में भी पे हो सकता है, वो मेहनत की शक्ल में भी हो सकता है, वो टाइम की शक्ल में भी हो सकता है। सही है, वो इफ़र्ट्स की शक्ल में भी हो सकता है। बग़ैर पे किए आप सोचें कि आप अचीव कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल दीवाने का ख्वाब है, बेकार बात है। मतलब एक आदमी खिलाड़ी बनना चाहता है, सही है, बग़ैर मेहनत के। वो कह रहा है मैं भागना ना पड़े मुझे, धूप में खड़ा ना होना पड़े मुझे, स्टेमिना बनाने के लिए जो मेहनत चाहिए वो नहीं करनी पड़े मुझे। सही है, खेल के लिए जो ताकत चाहिए, तवानाई चाहिए, वक्त चाहिए, वो ना दूँ मैं, और सिर्फ घर में बैठे बैठे क्या बन जाऊँ? एक मशहूर खिलाड़ी बन जाऊँ, एक बेहतरीन खिलाड़ी बन जाऊँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो नो पेन नो गेन, एक छोटा सा जुमला भी याद रखें, नो पेन नो गेन। यानी जब तक पेन नहीं है, जब तक गेन नहीं है। सही, पेन का मतलब दर्द, परेशानी, कंफर्ट को छोड़ना, डिस्कम्फर्ट। सही है, जब तक ये नहीं है जब तक गेन भी नहीं है। ठीक है, तो इस रवैये से बाहर निकलना ज़रूरी है कि आई कैन अचीव विदाउट डिस्कम्फर्ट। मतलब मैं एक बहुत काबिल स्टूडेंट बन जाऊंगा बग़ैर मेहनत किए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। मेरा ग्रेड बहुत अच्छा आ जाएगा बग़ैर मेहनत किए, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। सही, आगे आपको बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी ख़ास मुकाम पर जाना है, तो उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चैलेंज कबूल करना पड़ेगा, अपने मसल्स को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को, आपकी नेचर को, आपकी सोच को उसमें ढालना पड़ेगा, तब आप जाके जो है वो अचीव कर पाएंगे। सही, अचीवमेंट को आप अगर कंफर्ट से जोड़ रहे हो कि कुछ नहीं करना पड़े, बैठे रहना पड़े, सही है, टीवी देखते रहें हम, इंटरनेट चलाते रहें हम, फेसबुक पे वक्त गुजारते रहें हम, और हम डॉक्टर बन जाएं, ये मुमकिन नहीं है।
और हम मैथमेटिशियन बन जाएं, और हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएं, और हम जो है वो कोई बहुत अच्छी जॉब हासिल करने वाले बन जाएं, हम लीडर बन जाएं, हम खिलाड़ी बन जाएं, हम बॉडी बिल्डर बन जाएं और कुछ ना करना पड़े, ऐसा हो सकता है? अल्लाह ताला ने, याद रखें आप, जन्नत को भी अमल के साथ जोड़ दिया है। जन्नत को किसके साथ जोड़ा है? अमल के साथ। एक्शन होगा तो जन्नत मिलेगी, एक्शन नहीं होगा तो जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबाल ने शेर बोला ना बड़ा अच्छा, अमल क्या है? अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, यानी हम खुद से तो ना जन्नती है ना दोज़खी हैं। हमारा जो अमल होता है ना, उससे हम या जन्नती बन जाते हैं या दोज़खी बन जाते हैं। तो डिस्कम्फर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अब आपको ये समझना चाहिए कि एक होता है आपका कंफर्ट जोन, जो आपका पसंदीदा होता है, जिसमें आप रहना चाहते हो, सही है? जैसे घर में आप जैसे जाओगे तो आपका कंफर्ट जोन क्या होगा? मतलब सोफ़ा हो, मोबाइल हो या टेलीविज़न लगा हुआ हो और कोई काम करने के लिए नहीं कहे, ये आपका कंफर्ट जोन है, सही है? इसमें अगर आप रह रहे हो और सारा वक्त इसमें गुजार रहे हो तो आप अचीवमेंट के रास्ते पे नहीं हो, कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे। आपको कुछ चीज़ अचीव करनी है तो उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, बर्डन लेना पड़ेगा, सख्ती झेलनी पड़ेगी, सही है? जो लोग सख्तियाँ झेलते हैं, उनकी आदत हो जाती है सख्ती झेलने की, वही लोग कामयाब होते हैं, वही लोग आगे बढ़ते हैं, सही है? हमें जो लोग बड़े हुए नज़र आते हैं ना, वही ये आदमी है करोड़पति है, ये आदमी अरबपति है, इसके पास इतनी दौलत है, ये मशहूर है, लीडर है, वाह वाह इसकी बड़ी ज़बरदस्त इज़्ज़त है, ये जाहिर सर हैं, तो ये इमरान खान है, फ़लाना ये लीडर है। ये हमें जो दिख रहे होते हैं, हमें वो दिख रहे होते हैं जो अब बने हैं, लेकिन वो यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं? कंफर्ट में रहेंगे वो यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने क्या करी? स्ट्रगल की है, मेहनत की है, सही है? आराम को छोड़ा है, सही है? कोई खिलाड़ी अगर आपका शानदार खिलाड़ी आपके जहन में, तो आपका क्या ख्याल है, ऐसे पहुँच गया होगा? नहीं पहुँचा होगा। तो ये रवैया आपको नोच के फेंकना पड़ेगा अपने दिमाग से कि अचीव हम कर सकते हैं बग़ैर किसी डिस्कम्फर्ट के। नहीं, डिस्कम्फर्ट तो होगा, चैलेंज तो मिलेगा, सख्ती तो आएगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, पसीना तो बहाना पड़ेगा, सही है? ज़हनी प्रेशर और बर्डन तो लेना पड़ेगा। ना कोई ज़हनी प्रेशर आए, ना बर्डन आए, ना सख्ती आए, ना जिस्मानी मुशक्क़त आए, ना मेहनत आए, तो ना फिर कोई अचीवमेंट भी नहीं आएगी। वो अचीवमेंट आती ही किसके साथ है? समझ में आ रही बात? मेहनत के साथ आती है। आपको मूंगफली भी जो खानी है उसके लिए पैसे कमाने पड़ते हैं, तो लाने के बाद उसको छीलना पड़ता है, ये मेहनत करनी पड़ती है। आप बोलो कुछ नहीं करना पड़े, मूंगफली भी आ जाए और मुंह में भी चली जाए, तो ये ये रवैया, सोचने का ये अंदाज़ इंतहाई गलत है। और यही रवैया, यही सोच आपको दरअसल डिसिप्लिन होने नहीं देती। इसके अंदर जो सोचें हमें सपोर्ट करती हैं इस नेगेटिव अप्रोच में, वो क्या है? मे बी आई विल गेट लकी, शायद मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे कुछ मिल जाएगा। अगर किस्मत अच्छी हुई तो मुझे ये मिल जाएगा, अक्सर ये जुमले बोलते हैं, है ना? अरे उसको इसलिए मिल गया, उसकी किस्मत अच्छी थी। मतलब एलन मास्क जो है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया या मशहूर आदमी बन गया, क्यों बना वो? उसकी किस्मत अच्छी थी। अगर मेरी भी अच्छी होती, ये जहन चल रहा है ना, ये जहन गलत है, ये खतरनाक बात है। भाई किस्मत अच्छी नहीं थी, उसने मेहनत की है बहुत, उसने डिस्कम्फर्ट जोन इख्तियार किया है, उसने बचपन से उसकी आप स्टडी करें, आप हैरान हो जाएंगे कितने पापड़ बेलने पड़े उसको यहाँ तक आने में।
और आप उसको क्या समझ रहे हो, उसकी किस्मत अच्छी थी। और आप भी वहाँ तक पहुँचोगे तो कब पहुँचोगे, आप समझ रहे हो किस्मत अच्छी होगी तो पहुँच जाएंगे, नहीं तो नहीं पहुँच सकते। ये रवैया इंतहाई गलत है, ये ठीक सोच नहीं है। मेरी किस्मत अच्छी होगी तो मैं पहुँच जाऊँ। अक्सर लोग कहते हैं आप जितनी भी मेहनत कर लो कोई फ़ायदा नहीं है, किस्मत अच्छी होनी चाहिए। आप बोलते हो देखो दोनों मेहनत कर रहे थे, वो बन गया कैप्टन, वो नहीं बना। जब कैप्टन बन गया वो दरअसल क्या था उसकी, ये गलत सोच है भाई। वो कैप्टन इसलिए नहीं बना कि उसकी किस्मत अच्छी थी, बल्कि उसमें 2-4 बातें उससे ज़्यादा अच्छी थी जो उसने अपने डेवलप की थी। ठीक है, तो ये जो है ना कि लक हमारी सही नहीं है, मैं बैड लक हूँ। यानी आपके साथ जो परेशानी आ रही हैं उसके लिए आप ये नहीं कह रहे कि मैं डिस्कम्फर्ट नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर रहा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, बल्कि आप वो सोचने शुरू हो गए हो कि मैं दरअसल क्या है, मेरे पास बैड लक है और दूसरों के पास गुड लक है। ये रवैया इंतहाई ख़तरनाक है, ये जहरीला है, आपको मार देगा, तबाह कर देगा आपको। कि मेरे पास मसाइल इसलिए हैं कि मैं बैड लक हूँ और उसके पास आसाइशें और वसाइल इसलिए हैं कि वो गुड लक है। ये बहुत ख़तरनाक सोच है। अल्लाह, अगर ये वाली सोच आ गई तो गए, कन्नों से कट जाओगे, बस जहन में डाल लो। सही है, ये लक वक नहीं होती है। एक्चुअल क्या होता है, आपकी मेहनत, आपकी मुशक्क़त, उसी के ज़रिए से आप चीज़ों को अचीव कर। आपकी पे, आपने क्या पे किया है। सही है, मैं जाहिर सर बनाऊँ तो जाहिर सर कैसे बनाऊँ मैं, इसके लिए मैंने कुछ पे किया होगा ना। पे का मतलब सिर्फ पैसे ही पे करना नहीं होता, वक्त, टाइम, मेहनत, मशक्क़त, सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो ये वाली सोच इसके साथ अटैच होती है, इसको बाहर निकालना है। और तीसरी बात, ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, और खुशियाँ मनाओ, खुश रहो। फॉर टुमारो डैश 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 डैश। खाओ पियो, ऐश करो, मज़े करो, कल की कल देखी जाएगी, ये भी सोच होती है। अरे भाई इतने परेशानी की बात नहीं, आज सही गुजार लो, खाओ पियो, मौज मस्ती, ड्रामे शरामे, फिल्में, खुशियाँ मनाओ, आज का दिन भरपूर गुजारो। किसने देखी है कल, देखी जाएगी कल, जब आएगी तो देखेंगे। ये रवैया इंतहाई ख़तरनाक है। सारी दुनिया अगर ये सोचने लग जाए तो हो गया काम। सही है, नमाज तो कोई पढ़ेगा ही नहीं पहली फुर्सत में, बोले भाई मरना तो मरने के बाद देखेंगे क्या होगा। किन किन लोगों के जहनों में ये बात है, ज़्यादातर के जहनों में बात होती है। आज अच्छा वक्त है, अच्छा वक्त गुजार लो, कल की फिक्र कल देखेंगे। ये इसी से जुड़ा हुआ है कि आपके लिए अचीवमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए कंफर्ट इम्पॉर्टेंट है। घूमें फिरें, ऐश करें, खाएं पिएं, ठीक है। किसी चीज़ को अचीव करने के लिए जो स्ट्रगल आ रही है उससे मुंह मोड़ लें। अरे इसमें तो मेहनत करनी पड़ रही है, इससे तो जान मारनी पड़ रही है, इसके लिए तो पसीना बहाना पड़ रहा है, नहीं बेकार है। तो ये भी एक रवैया हमारे इस सोच के साथ अटैच होता है कि आज अच्छा गुजारो, कल की फिक्र छोड़ दो। सही है, कल के लिए कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, कल जब आएगी जब देखेंगे। आपको पता है अक्सर लोग मुसलमान होने के बावजूद ये तस्वुर करते हैं कि जब क़यामत आएगी जब देखी जाएगी। पता है आपको? और जब मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद देखेंगे, निमट लेंगे, देख लेंगे क्या होगा। इतने जरी होते हैं या इतने आदी हो जाते हैं आराम के। सही है, कभी चरसी से बात करो बैठ के, आप कोई आदमी जो चरस पीता हो ना उसके साथ बैठो, ज़रा बातें करो। आप महमूद यहाँ आया महमूद, और आप 2-3 किसी चरसी को पकड़ो, उसके साथ बैठ के बातें करो, आप देखें उसके लिए दुनिया की कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। वो बादशाह भी खुद है, बोला मैं बादशाह हूँ भाई,
आपका भी रवैया कहीं चरसी के जैसा तो नहीं है कि जिसको कोई फिक्र नहीं है, कोई जो है वो एहसास नहीं है, कोई उसके अंदर आगे बढ़ने का जोश और जज्बा नहीं है, मेहनत करने के लिए वो तैयार नहीं है, कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, और उसने सोच लिया कि हर चीज़ सेट है, वो नशे में है। दरअसल जो आदमी ये सोच रहा है कि मौज कर लो, मस्ती कर लो, आज खुश रह लो, कल की कल देखी जाएगी, वो दरअसल पिया हुआ है। ये बात याद रख लें, वो नॉर्मल नहीं है, वो नशे में है। जिस दिन उसका नशा उतरेगा उसको पता लगेगा ज़िंदगी सख्त है, मुश्किल है, और उसका मुकाबला करने के लिए आपको या तो पीने की ज़रूरत है या फिर सख्त मेहनत की ज़रूरत है। लोग कहते हैं सख्त मेहनत कौन करे, लाओ एक सिगरेट दो, उसको पी के गम गलत कर लेते हैं। तो ऐसे भी लोग बहुत दुनिया में हैं, लेकिन क्या दुनिया ऐसे लोगों से चल रही है? ऐसे लोगों से नहीं चल रही। ठीक है। और तीसरी बात जो इससे जुड़ी हुई है वो ये होता है, Why put myself out? मैं क्यों करूं ये? मैं क्यों करूं? करने वाले करें। कहते मैं क्यों करूं? करने वाले करें। अम्मा ने बोला बर्तन धो, हम मैं क्यों दूं? उससे धुलवाओ। मैं क्यों करूं? उससे करवाओ। मैं तो छोटा हूं, मैं तो बड़ा हूं, मैं तो कमज़ोर हूं, मैं तो मोटा हूँ। बहुत सारे मसाइल खड़े करके मैं क्यों करूँ? सही है। अगर आपके पास भी ये रवैया है कि मैं क्यों करूँ, तो आप इस बीमारी का शिकार हैं और आप समझते हैं कि बगैर किए इस दुनिया में कामयाब हुआ जा सकता है, और आप दरअसल नशे में। ये मुमकिन नहीं है कि आप कोई काम ना करें, मुशक्क़त ना लें, पापड़ ना बेलें, पसीना ना बहाएं और आप कामयाब हो जाएं। ये मुमकिन नहीं है। ये लोग ख्वाब दिखाते हैं आपको शॉर्टकट का। कभी गौर करना, कोई आके बोलेगा ये आप ऐसा कर लो, ये इनाम निकलेगा आपका, 20 रुपए का टिकट है, बस ले लो आप, इनाम निकलेगा आपका 2 करोड़ रुपए। तो आप वो ले लेते हो 20 रुपए का टिकट और ख्वाब देखते हो ये बस इनाम निकलने वाला। आप बोलते हो मेरा ही निकलेगा और किसी का नहीं निकलेगा। जो आदमी टिकट खरीद रहा होता है 20 रुपए का, वो क्या सोच के खरीद रहा होता है? मेरा ही निकलेगा। उसको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि भाई इतने पैसे बगैर मेहनत के नहीं आते, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आ जाएं इत्तेफाक से, बहुत शाज़ व नादिर, मतलब 10 करोड़ लोगों ने कोई काम नहीं किया था, उसमें से एक आदमी को तुक्के में कोई चीज़ मिल गई, हम उस एक आदमी को देखते हैं, हम 10 करोड़ लोगों को नहीं देखते। हमारा ये भी मसला है। सही है। तो जो अचीवमेंट होती है, उस अचीवमेंट को हम लक के साथ नहीं जोड़ेंगे, उस अचीवमेंट को उस मेहनत के साथ जोड़ेंगे जो उसके लिए की जाती है। तो आप अपने तई खामोशी से बिस्तर में कंबल ले के ज़रा गौर कीजिए अपने ऊपर कि क्या आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं? क्या आप बर्डन ले रहे हैं? क्या आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है? क्या आप किसी मामले के अंदर मुशक्क़त का शिकार हो रहे हैं? आप अगर नहीं हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये यकीन छोड़ दीजिए कि आपको ये चीज़ हासिल होगी। अगर आप तालीम के अंदर कामयाबी हासिल करना चाह रहे हैं और पढ़ नहीं रहे, घर पे जाके मेहनत नहीं कर रहे, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, रिपीटेशन नहीं कर रहे, हाथ की उंगलियां आपकी दर्द नहीं कर रही, आंखों के अंदर बोझलपन नहीं आ रहा, रात को जाग नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि आप किसी आला मर्तबे पर पहुंचेंगे इल्म के रास्ते से चढ़ते हुए, क्योंकि वो तो उन्हीं को नसीब होगा जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं। ठीक है। तो नो पेन नो गेन, ये जुमला छोटा सा है बहुत, इसको याद रखें, लिख के लगा लें अपने घर के अंदर। नो पेन नो गेन, पेन तो लेना पड़ेगा। ठीक है। बस